में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुद्दा फिर से उछला है। बंगाल की अस्मिता को लेकर बीजेपी और टीएमसी अपने अपने तरीके से तमाम दावे कर रहे हैं और इस बीच आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। संगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। आजाद हिंद फौज की यलगार हो। और आज ही के दिन आजाद हिंद फौज ने विश्व के सामने आजादी के जंग के लिए जुगल बजाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कामयाबी हो कि आज ही के दिन नेताजी यहां आए थे। उनका स्मरण करते हुए अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, सभी अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और एक साथ सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और नेताजी को सम्मान दीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना हो। ये वही लाल किला है जहां पर विक्ट्री परेड का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 75 वर्ष पूर्व देखा था। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि इसी लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। मोदी चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री, नेताजी से जुड़ी किसी भी तारीख को वो नहीं भूलते। प्रधानमंत्री देश की आन बान और शान रहे सुभाष चंद्र बोस के सम्मान हमेशा मैदान में तैयार रहते हैं। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस को लेकर प्रधानमंत्री के खास लगाव के राजनीतिक मायने हो सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी सरकार ने नेताजी को भरपूर तवज्जो दी है, जिसमें बंगाल चुनाव को देखते हुए और भी तेजी आ गई है। नेताजी के 125वें जन्मदिन को मोदी सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। कोलकाता में हो रहे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। को हमने एक प्रकार से फिर जागृत किया था। उस अधिवेशन में जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गुजरात लोगों ने नेताजी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बैलगाड़ियों में बैठ करके बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, वैसा ही यानी जो एक भव्य आयोजन किया गया था, ठीक वैसा ही दृश्य हमने दोबारा 2009 में वहीं पर खड़ा कर करके इतिहास को पुनर्जीवित किया था। प्रधानमंत्री अक्सर इस घटना का जिक्र करते हैं, जिसे वो कांग्रेस के इतिहास का टर्निंग पॉइंट मानते हैं और इसे जानबूझकर भुलाने का आरोप भी लगाते हैं। मजा यह है कि गुजरात की धरती पर उन्होंने सिद्ध किया था, लेकिन उस 1938 के बाद पता नहीं क्यों इतिहास की इतनी महत्वपूर्ण घटना, कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण घटना, लेकिन चूंकि एक परिवार उसमें लाइमलाइट में नहीं था, इसलिए उस घटना को भुला दिया, उस घटना को भुला दिया गया। वरना किसी को भी गर्व होना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, इसका गौरवगान होना चाहिए, लेकिन भुला दिया गया। लेकिन हम भूलने नहीं देंगे।
नेताजी से कांग्रेस की यही कथित नाइंसाफी प्रधानमंत्री के एजेंडे में टॉप पर रहती है। इसीलिए वो ना तो नेताजी से जुड़ी कोई तारीख भूलते हैं और ना ही उनसे हुई अनदेखी। हमारा दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत और यहां की व्यवस्थाओं का निर्माण करने वालों ने भारत को भी इंग्लैंड के चश्मे से ही देखा। हमारी संस्कृति, हमारी महान भाषाओं, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे पाठ्यक्रम, हमारे सिस्टम को इस संक्रमण का बहुत नुकसान उठाना पड़ा। देश में एक तबका है जो ये मानता है कि कांग्रेस में नेताजी के साथ साजिश हुई। जवाहरलाल नेहरू के लिए नेताजी को किनारे कर दिया गया। उनकी याद को आजादी के बाद जानबूझकर मिटा दिया गया। कि एक परिवार को बड़ा बनाने के लिए देश के अनेक सपूतों, वो चाहे सरदार पटेल हो, बाबा साहब आंबेडकर हो, उन्हीं की तरह ही नेताजी के योगदान को भी भुलाने का भरसक प्रयास किया गया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमें गौरव से भर देता है, नई ऊर्जा से भर देता है। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री सुभाष बाबू ने अंडमान की इस धरती को भारत की आजादी की संकल्प भूमि बनाया था। नेताजी की हर कामयाबी को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा कार्यक्रम बनाकर उनकी विरासत को अपनाने की कोशिश की है, जिसकी सियासी परीक्षा पश्चिम बंगाल में होने वाली है। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में नेताजी किसके हिस्से में आएंगे, इसी को लेकर आज सबसे बड़ी जोर आजमाइश होने जा रही है। ममता का मुकाबला सीधे प्रधानमंत्री से है, लिहाजा उन्होंने भी अपनी पूरी जान लगा दी। अब सवाल यहां पर यह है कि इस जंग में कौन जीतेगा। नेताजी की विरासत को लेकर पश्चिम बंगाल में जोरदार सियासी घमासान हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बीजेपी को जहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से आस है, तो ममता बनर्जी रोड शो से इसका जवाब देने वाली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेताजी की 125वां जन्म जयंती का अनुष्ठान का सूचना करेंगी और यहां से एक पदयात्रा निकाली जाएगी जो दक्षिण कोलकाता में रेड रोड में नेताजी का और एक स्टैचू है, वहां तक ये पदयात्रा निकाला जाएगा। ये राजनीतिक होड़ नेताजी के जन्मदिन के नामकरण को लेकर भी हो रही है। 23 जनवरी को केंद्र सरकार पराक्रम दिवस कह रही है, तो ममता बनर्जी ने इसे देश नायक दिवस नाम दिया है। देशनायक दिवस इसे देशप्रेम दिवस और देशनायक दिवस इससे गुड। बंगाल में शह और मार्ग का खेल चल रहा है। 19 दिसंबर को अमित शाह ने वीरभूमि में रोड शो किया, तो 10 दिन बाद ममता बनर्जी जवाब देने आ गई। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को ममता से तोड़ा, तो दीदी बीजेपी की उम्मीदों को चुनौती देने नंदीग्राम पहुंच गई। चित्रा त्रिपाठी और पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।